अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो मैं हूँ राजा करोड़ो और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन शॉर्ट इन सिस्टम। तो हमने पहले इंट्रोडक्शन और पहला चैप्टर पढ़ा, पहले 6 कॉन्सोनेंट्स पढ़े और हम थोड़ा रिपीट करते हैं। सर आइजैक पिटमैन पब्लिश्ड द फर्स्ट एडिशन ऑफ शॉर्ट एंड सिस्टम इन 1837। सर आइजैक पिटमैन ने ये शॉर्ट हैंड बनाई 1837 में। ही स्पेंट अ हाफ सेंचुरी इम्प्रूविंग इट। 50 साल लगे टोटल इसको बनाने में। उसके अलावा हमने सीखा द फर्स्ट 6 कॉन्सोनेंट, जो पहले 6 अल्फाज थे उनको हम रिपीट करते चलें। जो आवाज़ होंगे, जो साउंड्स होंगे वो इंग्लिश के होंगे, लिखेंगे हम शॉर्ट हैंड में यानी आउटलाइन में। आउटलाइन बोलते हैं वर्ड को। वर्ड जो होता है शॉर्ट हैंड का, जो वर्ड होता है उसको हम आउटलाइन बोलते हैं। और 24 कॉन्सोनेंट 12 वॉवेल्स एंड 4 डिप्थॉन्ग्स हैं लैंग्वेज में। उसके बाद हमने ये 6 जो है लेटर्स पढ़े थे पहले जैसे पी हो गया, बी, टी, डी, जे। तो आज हम पढ़ेंगे वावल। वावल पढ़ेंगे। टोटल हमने वावल पढ़े हैं 12 वावल हमने पढ़े हैं अभी तक। तो हम आज पढ़ेंगे वावल ए। वावल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय डॉट्स एंड डैशेस रिटन अलोंग द कॉन्सोनेंट स्टॉप। जो वावल होते हैं वो डॉट्स और डैशेस के ज़रिए ज़ाहिर किए जाते हैं और अल्फाजों के साथ ही लिखे जाते हैं। When a vowel comes before the consonant, it's placed before the stroke left side. When a vowel comes after the consonant, it is placed after the stop right side. तो जो वावल्स हैं, वावल्स ज़ाहिर होते हैं, रिप्रेजेंट होते हैं डॉट्स में और डैशेस में। ये वावल के किस्म में, जैसे हम स्ट्रोक निकालते हैं, अल्फाज निकालते हैं या लेटर्स जो होते हैं वो लकीरों में खींचे जाते हैं, जैसे ये हो गई लकीरें। पर जो वावल्स हैं वो डॉट्स और डैशेस में आते हैं। तो फर्स्ट वावल जो है हम रीड आउट करने जा रहे हैं। देखें, ये जो रूल्स हमें बता रहा है, जो वावल ए के जो रूल्स हैं वो ये हैं कि जो वावल है, पहले हम पढ़ते हैं वावल। द लॉन्ग वावल ए इज़ रिप्रेजेंटेड बाय हैवी डॉट। कह रहा है कि जो ए का एक वावल है जिसमें ए रिप्रेजेंट, ए ज़ाहिर हो रहा है, वो जो होगा वो हैवी होगा। हैवी का मकसद ये है कि जैसे हमने पी पढ़ा था और हैवी बी पढ़ा था, ऐसा हैवी होगा। एक हैवी डॉट निकालेंगे जिसमें ए पढ़ा जाएगा, ये वावल है, और ये आएगा जो लेटर्स होते हैं उनके साथ, जैसे कि पहले बनाए हुए हैं ये लेटर्स एप पे, एप पे। अब ये जो हमने रूल्स पढ़ा पीछे वाला, ये ए वाला जो हमने रूल्स पढ़ा था, वो कह रहा है कि ये अगर वावल जो है आप जो निकाल रहे हैं ए का, ये वावल अगर किसी भी अल्फाज के, यानी ये अल्फाज हो गया, उस अल्फाज के लेफ़्ट साइड देंगे, जो उसकी लेफ़्ट साइड बनती है उस साइड देंगे, तो पहले आएगा ए का आवाज़। जैसे हो गया एप, ये हमने पी खींचा, ये ए का आवाज़ दिया हमने। और पिछले लेसन में मैंने समझाया था कि जो सेकंड पोजीशन के कॉन्सोनेंट्स होते हैं, अल्फाज होते हैं, वो लाइन पे लिखे जाते हैं और वावल जो है उनके मिडल ऑफ द वर्ड आता है। ये आप याद रख लें, ठीक है। तो जब लेफ़्ट साइड आता है तो पहले ए का साउंड आता है, और जब पी पढ़ा हमने राइट साइड आएगा तो पहले पी पढ़ा जाएगा, फिर ए का साउंड आएगा, जैसे पे। क्लियर? बी पढ़ा हमने, ए दिया पहले, लेफ्ट साइड आ गया तो पहले ए आएगा, जैसे एब, बे, एड, डे। अभी हम एज लिखने वाले हैं। ये जब हमने जे निकाला, ये एज। तो आप बताएं कि जो वावल है वो किस साइड आएगा? वो आएगा लेफ्ट साइड, और हेवी डॉट आएगा। हैवी डॉट जो होगा वो
ए के वावल को रिप्रेजेंट करेगा। ये आपको जहन में रखना है कि जो ए का वावल है उसको रिप्रेजेंट करता है। तो ये हो गया हमारा ए का वावल। जो हमने 12 वावल्स पढ़े हैं, आज हमने पहले वावल की प्रैक्टिस की जो कि यहाँ तक थी, एज तक। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। कह रहा राइट द कॉन्सोनेंट स्टॉक फर्स्ट एंड देन प्लेस द वावल। अब ये आप रूल याद कर लें कि जब भी हम कोई अल्फाज खींचते हैं या कोई अल्फाज हमें बनाना है, कोई वर्ड बनाना है, जैसे हमने एज बनाया, तो ये रूल आप याद रख लें कि पहले हमें एक लकीर खींचनी है, पहले हमें आउटलाइन खींचनी है, फिर वावल हमें पुट करना है। फिर वो लेफ़्ट साइड करें या राइट साइड करें, ये एक रूल है, ये एक शॉर्ट हैंड का रूल है। पहले हम कोई भी अल्फाज निकालेंगे, फिर हम वावल पुट करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि हम पहले वावल दें फिर कोई लकीर खींचें, ये गलत मेथड है, ये रूल के ख़िलाफ़ है। ठीक है, आपने ये याद रखना है। उसके बाद कह रहा है टू लाइट डैशेस underneath an outline indicate that the word represented begin with a capital letter। तो गाइज ये जो आप साइन देख रहे हैं एब के नीचे, ये तो 2 लकीरें खींची हुई हैं। इनका मकसद ये है कि ये शॉर्ट में इसलिए दी गई हैं ताकि जो पहला अल्फाज होगा वो कैपिटल लेटर होगा। जब भी कोई कैपिटल लेटर होता है तो उस अल्फाज के नीचे ये 2 खींची होती हैं लकीरें, ये आप ये नोट कर लें। नोट ये आप याद कर लें, देयर आर 3 places alongside a stroke in which vowel may be written। तो 3 पोजीशनें हैं जिसमें वो वावल लगाए जाते हैं। 3 पोजीशन में, बिगिनिंग, मिडिल एंड इन। पहली पोजीशन में हम फर्स्ट पे लगाते हैं, सेकंड में और थर्ड में। जैसे फॉर एग्जांपल ये पहली पोजीशन है तो अल्फाज ऊपर आ गया, वावल भी ऊपर चला गया, ये होगा फर्स्ट पोजीशन। अगर हम सेकंड देखें, सेकंड लाइन पे आ गई, वावल उसका बीच में आ गया, ये हो गया सेकंड पोजीशन। थर्ड की निकालें तो वो अक्रॉस द लाइन, ये हो गया तीसरी पोजीशन, थर्ड पोजीशन। जब थर्ड पोजीशन आएगी तो वावल भी नीचे चला जाएगा और जो आउटलाइन होगी वो भी नीचे चली जाएगी। तो ये आपने याद रखना है। ठीक है, और उससे हम ये भी कह सकते हैं फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड प्लेस। द डॉट फॉर लॉन्ग इज रिटन इन द मिडिल प्लेस एंड इट इज़ देयरफॉर कॉल्ड द सेकंड प्लेस वावल। तो ये कह रहा है कि जो हमने ए का एक वावल पढ़ा है वो आ रहा है अल्फाज के बीच में जब आ रहा है तो इसका मकसद ये है कि ये सेकंड पोजीशन है, सेकंड प्लेस है। ठीक है, ये आपने रूल्स याद करने, क्योंकि हम रूल को अगर फॉलो करेंगे तभी हम अच्छी अपनी शॉर्ट हैंड बना सकेंगे। ये आप याद कर लें। अच्छा, उसके बाद गाइस हम पढ़ेंगे ज्वाइनिंग ऑफ कॉन्सोनेंट्स। तो हम कॉन्सोनेंट्स को ज्वाइन करना सीखेंगे, जो 2 अल्फाज हैं उनको मिलाना सीखेंगे। कह रहे कॉन्सोनेंट आर ज्वाइंड विदाउट लेफ्टिंग द पेन एज इन लॉन्गहेड, बिगिन द सेकंड विद द फर्स्ट एंड एंड राइट द स्ट्रोक इन इट्स प्रॉपर डायरेक्शन। नोट दैट द फर्स्ट स्ट्रोक रेस्ट्स ऑन द लाइन। तो ये बिल्कुल समझने वाली बात है। हमने पहले 6 अल्फाज पढ़े हैं, पी, बी, टी, डी, चे, जे। पी, बी, टी, डी, चे, जे। 6 अल्फाज हमने पढ़े हैं, इनको हम मिलाना सीखेंगे कि इनको मिलाना कैसे है। तो जो हमने रूल पढ़े हैं अभी उनको हम फॉलो करेंगे। कह रहे कॉन्सोनेंट आर जॉइंड विदाउट लेफ्टिंग द पेन। जब हम 2 अल्फाज मिलाते हैं तो बीच में से पेन नहीं उठाएंगे। एज इन लॉन्गहेड, जैसे हम कोई इंग्लिश की स्पेलिंग लिखते हैं, फॉर एग्जांपल लिखते हैं राइटिंग, तो बीच में से हमने पेन नहीं उठाई, पूरा अल्फाज लिखा हमने। तो इसी तरीके से जब हम शॉर्ट हैंड के 2 अल्फाज आपस में मिलाते हैं तो क्या करते हैं, हम पेन बीच में से नहीं उठाते। ठीक है, और सेकंड जो है बिगिन द सेकंड विद द फर्स्ट एंड, वहाँ से शुरू करें जहाँ पे पहला अल्फाज ख़त्म हो रहा है। एंड राइट द स्ट्रोक इन इट इज़ प्रॉपर डायरेक्शन,
और सही तरफ और सही जो उसकी डायरेक्शन है उसको, उस अल्फाज को उसी तरफ लेकर जाएं, ठीक है ना। जैसे पी है तो पी इस साइड गिरा हुआ है, चे है वो इस साइड गिरा हुआ है, तो इस हिसाब से उसकी जो डायरेक्शन है उसको भी सीधा रखना है, सही रखना है। नोट देयर द फर्स्ट स्ट्रोक रेस्ट्स ऑन द लाइन, पहला अल्फाज लाइन पे लिख के और आप इंतज़ार करेंगे, तब तक पेन नहीं उठाएंगे जब तक दोनों अल्फाज आप मुकम्मल नहीं कर लेते। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास बना हुआ है पी चे, बी टी, टी पी, डी टी, चे पी, बी डी, डी पी, जे टी। अभी हम पी चे मिलाते हैं, ये हो गया पी हमने पढ़ा, ये हमने पढ़ा चे। पी को लेकर आए यहाँ पे लाइन पे और पेन नहीं उठाएंगे, जो चे की डायरेक्शन है चे को उसी डायरेक्शन में लेकर जाएंगे इस साइड, तो लफ्ज़ बनेगा पी चे। सेकंड हमारा अल्फाज जो है वो है बी टी, तो बी टी हम पढ़ेंगे, ये हो गया बी, लाइन पे रेस्ट करेंगे, सेकंड अल्फाज के लिए वो खींचेंगे बी टी, ये हमारा हो गया बी, ये हो गया टी। तो हम पढ़ेंगे टी पी, ये टी बी हमने पढ़ा है, पी बी हमने पढ़ा है, तो टी को सीधा लेकर आएंगे, पी को यहाँ लेकर जाएंगे, टी पी। ये डी बी हमने पढ़ा है, टी बी, दोनों को ज्वाइन करेंगे, डी टी। चे पी, ये हो गया चे, ये हो गया पी। बी डी, ये बी हमने पढ़ा, ये डी पढ़ा। डी पी, ये डी हमने पढ़ा, ये पी खींचा। जे टी, ये जे हमने पढ़ा, ये टी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आ गई होगी और इनकी प्रैक्टिस करते रहें। ये जो मैंने दोनों लेसन्स पढ़ाए यहाँ तक, इनकी प्रैक्टिस आप करते रहें और रूल्स याद रखें, और ये याद रखें कि जब तक आपको रूल्स याद नहीं होते तो आपकी शॉर्टकट मुकम्मल नहीं हो सकती। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।